हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं आज स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के आईपीओ रिलेटेड आपके लिए कुछ न्यूज़ लेके आई हूँ। जी हाँ, आप में से बहुत लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ लिया होगा और आपने इन सब के बारे में रीड भी किया होगा। बट मैं दो तीन चीज़ें आपके लिए लेके आई हूँ। स्टार हेल्थ आईपीओ फेल होते होते बच गया। लास्ट डे पे इसको जो एक्सटेंडेड आवर्स मिले थे उसमें इसने थोड़ा सा सेल थ्रू कर दिया, वरना ये आईपीओ फेल होने वाला था। जी हाँ, राकेश झुनझुनवाला के बैक होने के बाद भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे मीडिया आर्टिकल्स, यूट्यूब वीडियोस पे इतने सारे लोगों ने इसे इतना हाइप कर दिया था कि दिस आईपीओ इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। मैं आज इन सबको पूछना चाहती हूँ कि क्या हुआ। देखिए, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था टू मेक ए वीडियो ऑन स्टार हेल्थ। शायद मैं होती तो मैं भी एक रिक्वेस्ट करती, गोइंग जस्ट बाय द नेम ऑफ मिस्टर राकेश झुनझुनवाला। बट जब आप ऐसी चीज़ को हाइप कर देते हैं, आप दूसरी चीज़ों को छुपा देते हैं। देखिए, द रियल पिक्चर इज कि कंपनी की वैल्यूएशन बहुत हाई थी और जिस प्राइस पे वो आ रहा है उस प्राइस की वो हकदार नहीं थी। इट्स अ सिंपल अंडरलाइन स्टेटमेंट। अगर आप राकेश झुनझुनवाला के नाम पे किसी आईपीओ को सेल करने की कोशिश करेंगे तो आपके साथ ये ही होने वाला है। अब इन्वेस्टर्स के साथ क्या हुआ है कि इन्वेस्टर्स ने तो ये आईपीओ को अप्लाई कर दिया, पैसा तो आपका ब्लॉक हो गया। 9 to 10 दिसंबर के पास आपको पता चल जाएगा कि आपको इसकी अलॉटमेंट मिली है कि नहीं मिली है। जी हाँ, थोड़ा सा डाउनफॉल तो एक्सपेक्टेड है क्योंकि ग्रे मार्केट में ऑलरेडी ये स्टॉक 7% डाउन है। तो अब आप लोग से मुझे एक एक्सपेक्टेशन ये है कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी आप एक आईपीओ को अप्लाई करते हैं, एक बेसिक रीडिंग इज़ समथिंग जो मैं आपसे कभी कभी एक्सपेक्ट करती हूँ। जी हाँ, बहुत लोग ये सोचते हैं दैट आईपीओ खुलेगा, ऊपर जाएगा, मैं बेच दूंगी या बेच दूंगा और बहुत सारा प्रॉफिट कमा लूँगा। बट ये हमेशा स्ट्रैटेजी काम नहीं आती है, क्योंकि हर स्टॉक रिलेटेड हमेशा एक स्ट्रैटेजी अलग होती है। हर सेगमेंट के स्टॉक रिलेटेड स्ट्रैटेजी अलग होती है। सो यू कैन नॉट रब योर वन स्ट्रैटेजी ऑन द अदर स्टॉक। और सिंपली यही चीज़ हुई है। अब हुआ ये है कि जिस वैल्यूएशन पे वो आ रहे थे वो वैल्यूएशन वो डिज़र्व नहीं करती है। मैं बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ रही थी और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये थी कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने डेफिनेटली इसमें से जितना उन्हें सब्सक्राइब करना था उसका उन्होंने हार्डली 5 to 6% भी सब्सक्राइब नहीं किया है। तो म्यूचुअल फंड हाउसेस की तरफ से जो सब्सक्रिप्शन होती है उन्होंने स्ट्रेट इस आईपीओ को ना कह दिया है। जी हाँ, पेटीएम जैसा हाल इसका हो सकता है। सो मेरा स्टेटमेंट सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए ये है कि आप अगर आईपीओ में अप्लाई भी करते हैं, जी हाँ, शायद मैं आपकी जगह होती तो मैं भी यही सोचती कि यस, राकेश झुनझुनवाला का स्टॉक है तो रैंडमली अप्लाई किया जाए। बट अब ऐसा नहीं रहा है। अब ऐसा है कि लोग प्राइसिंग समझते हैं, वैल्यूएशन समझते हैं। आप अपने पीई इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स को एग्जिट देने के लिए उनकी टोपी, एक्सपेंसिव टोपी इन्वेस्टर्स के हाथ में सर पे नहीं डाल सकते हैं। दैट्स अ सिंपल अंडरलाइन स्टेटमेंट। जस्ट बिकॉज आपको आपके इन्वेस्टर्स को एग्जिट देना है, आपके पी इन्वेस्टर्स को एग्जिट देना है या आपके प्रमोटर्स को एग्जिट देना है, आप प्रमोटर्स की कमाई करवानी है, तो आप रिटेल इन्वेस्टर्स या हम जैसे लोगों को फंसा नहीं सकते हैं। सो अगर आप नेक्स्ट टाइम, आई वुड जस्ट से कि अगर आप कोई आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो ओनली थिंग यू हैव टू डू इज टू जस्ट डू अ बेसिक रीडिंग अबाउट इट। थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो जस्ट स्टे बैक एंड अगर आपको लगता है कि येस, आई थिंक आई कैन अप्लाई फॉर दिस, देन गो फॉर इट। क्योंकि इसमें उल्टे होने की चांसेस भी बहुत होते हैं, जैसे पेटीएम में हुआ इन वन आईपीओ बैक, एंड अभी दूसरा आईपीओ जो ये आ रहा है उसमें भी हो सकता है। मैंने तेगा इंडस्ट्रीज रिलेटेड भी एक वीडियो शूट किया था, मुझे उसकी वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल लगी। दैट इज़ द रीज़न वाई आई शॉट दैट वीडियो एंड आई थिंक दैट स्टॉक इज समथिंग जिसको भी ग्रे मार्केट में बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। सो दैट इज़ अ स्टॉक, मतलब जिसमें कोई बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व नहीं है, कोई बड़ी बड़ी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है, उसके बाद भी वो स्टॉक सेल थ्रू किया एंड इट्स गोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड इवन इन द ग्रे मार्केट। सो सिंपल अंडरलाइन स्टेटमेंट ये है कि नाम किसका भी हो, इट्स बेसिकली द वैल्यूएशन जिस कंपनी पे आ रही है। आप टेबल पे वैसे स्टॉक्स को लेके आइए जो आपको लगता है कि इन्वेस्टर्स भी उससे थोड़ा बहुत कमा सकते हैं। नाउ बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि स्टार की सिचुएशन आगे क्या है। सो सोर्सेस से ये पता चला है कि जो ऑफर फॉर सेल जो प्रमोटर्स अपना स्टेक 5250 का बेचने वाले थे, दे हैव रिड्यूस्ड इट टू 4400 ओके, एंड अभी वो 4400 करोड़ ही बेचेंगे। दैट मीन्स उनको अपना जो बाकी शेयर्स जो वो नहीं बेच पा रहे उसका डेफिनेटली उनको लॉस मिल रहा है। So if you like this video, like and subscribe to my channel and I'll be coming out with more IPO related updates.